मैं डॉक्टर नेहा कल्याणी आज आपके सामने संस्कृत भाषा और उसकी वैज्ञानिकता पर बात करना चाहती हूँ। संस्कृत भाषा का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में यह विचार आता है कि संस्कृत हिंदू धर्म व धर्म ग्रंथों से संबंधित है। संस्कृत को ब्राह्मणों की, मंत्रों की, पूजा पाठ की भाषा माना जाता है, किंतु ऐसा नहीं है। संस्कृत साहित्य केवल धार्मिक प्रवृत्ति का ही हो, बल्कि इसमें गणित है, खगोल विज्ञान है, आयुर्विज्ञान है, भाषा विज्ञान है, तर्कशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, रस शास्त्र है और गणित में भी केवल अंकगणित ही नहीं बल्कि ज्योमेट्री, ज्यामिति, बीजगणित और अलजेब्रा भी है। आज के इस आधुनिक युग में हम हमारे बच्चों को जिस वैदिक मैथ्स की कोचिंग करवाने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वह भी संस्कृत साहित्य की ही देन है। आज की युवा पीढ़ी को यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यह मुहावरा हम भारतीयों पर पूर्णतः सटीक बैठता है। यदि कोई भारतीय आपको इस देव भाषा की महत्ता बताएगा तो यह आपको महत्वहीन प्रतीत होगा, किंतु यही बात अगर कोई पश्चिमी विद्वान कहता है तो हम गदगद हो जाते हैं। इस सत्य से अवगत कराते होते हुए भी मैं इस क्षेत्र में अल्प प्रयास करने की चेष्टा कर रही हूँ। जब हम संस्कृत विषय में बात करते हैं तो युवा पीढ़ी का सबसे पहला प्रश्न रहता है कि संस्कृत भाषा में है क्या। तो इसके प्रत्युत्तर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ऐसा क्या है जो इस संस्कृत में नहीं है। संस्कृत की वैज्ञानिकता के विषय में अपने अल्प अध्ययन के दम पर मैं कुछ पक्ष तर्क आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहला, पाणिनि के व्याकरण सृजन से पूर्व गणितज्ञ थे, जिनकी भारतीय गणित बीज गणित अलजेब्रा के नजदीक थी। अतः पाणिनि ने अपनी संस्कृत व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी को अलजेब्रिक गणितीय भाषा का रूप दिया। उनके द्वारा प्रतिपादित व्याकरण स्पष्ट व सुनिर्देशित सिद्धांतों से काम करता है। उनके व्याकरण में लोकाचार से भाषा में छूट का कोई स्थान नहीं है, जैसा कि अन्य भाषाओं के व्याकरण में होता है। प्राचीन समय में जब मुगल साम्राज्य के कारण समस्त भाषाओं के व्याकरण में उथल पुथल मची हुई थी, तब पाणिनि और यास्क जैसे व्याकरणाचार्यों के कारण संस्कृत भाषा स्थिर थी और यह स्थिर भाषा कंप्यूटर के लिए आदर्श भाषा मानी जाती है। द्वितीय, संस्कृत का हर शब्द का अर्थ अपने आप में विशिष्ट होने से वह कंप्यूटर के लिए आदर्श भाषा है। संस्कृत में कम से कम शब्दों से वाक्य बनाया जाता है। वैसे तो अनेक देशों में गर्व के साथ संस्कृत पढ़ाई जाती है, किंतु जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत शब्दकोश अनंत है। इसके सभी शब्द महज 500 धातुओं से बने हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में हाथी के लिए एक ही एलिफेंट शब्द है, किंतु संस्कृत में हाथी जैसे शब्दों के लिए लगभग 50 समानार्थी हैं। एक सर्वे के अनुसार विश्व की 97% भाषाओं के लिए भाषाएं संस्कृत से प्रभावित है। जर्मन व फ्रांस भाषा तो अपना उद्भव ही संस्कृत को मानती है। तृतीय, जिन व्यक्तियों के होठ या जीभ में दरार होती है, संस्कृत के उच्चारण से उन व्यक्तियों की उच्चारण क्षमता स्पष्ट और विकसित हो जाती है, क्योंकि यह ध्वनि पर आधारित व्याकरण है। इसमें शब्द की आकृति से ज्यादा ध्वनि की महत्ता है। अंग्रेजी में एसओएन सन और एसयूएन सन की वर्तनी अलग होने पर भी उनका उच्चारण एक ही है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। अनेक डॉक्टरों ने अपनी चिकित्सा में इस संस्कृत भाषा के प्रयोग को बेस्ट माना है। आज के युग में निराशावादिता माहौल के कारण आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। संस्कृत अध्ययन से मानव की मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार होता है और आशावादिता का संचार होता है, जिससे आत्महत्या जैसे नकारात्मक विचारों में कमी आती है। 5, संस्कृत में प्रयुक्त हर शब्द के प्रयोग का कारण है। यदि आप अंग्रेजी में वाटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका अर्थ पानी बता सकते हैं, किंतु आप उसका कारण नहीं बता सकते। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में पानी को जल कहते हैं, उसके जड़ स्वभाव के कारण। वारी कहा जाता है उसके व्याप्त स्वभाव के कारण। इस तरह जितने भी समानार्थी हैं, उन सबका एक विशिष्ट अर्थ है। इस तरह यास्क ने अपने निरुक्त ग्रंथ में हर शब्द के अर्थ और प्रयोग का कारण दिया है। 6, श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्मांड की उम्र का जो उल्लेख है वह काफी हद तक क्वांटम मैकेनिक्स के आधुनिक सिद्धांत के करीब है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि 1940 के आसपास प्रतिपादित गणित के आधुनिक सिद्धांत इंफॉर्मेशन थ्योरी की जड़ें 3500 साल पुराने वेदों में मिलती है। 7, इंफॉर्मेशन थ्योरी का कंप्यूटर विज्ञान में अधिक इस्तेमाल होता है, जो इस सिद्धांत पर काम करती है कि दी जाने वाली सूचना जब आगे बढ़े तो वह भ्रष्ट न हो, उसका मूल स्वरूप न बिगड़े। वेदों को इसीलिए श्रुति कहा जाता था, क्योंकि वह मौखिक ज्ञान पर आधारित थे। 20वीं सदी के दो बड़े शोध कंप्यूटर की भाषा और इंफॉर्मेशन थ्योरी की जड़ें भारत में थी। 8, गणित को लॉजिक से डिराइव करने का आधुनिक सिद्धांत
विदेशियों के लिए नया होगा, लेकिन इस सिद्धांत पर 13वीं सदी में मिथिला के विद्वान नवे न्याय के प्रवर्तक श्री गंगेश उपाध्याय जी विचार कर चुके हैं। कैलकुलस, जिसे हम पश्चिम की देन मानते हैं, उसके जनक केरल के 14वीं सदी के गणितज्ञ माधव थे। गणित में भारत के लिए पहला फील्ड मेडल जीतने वाले मंजूर भार्गव ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि वे अपने दादा के ऋणी हैं जो वैदिक गणितज्ञ थे। निश्चय ही हमारी संस्कृत की संपदा अतुलनीय है, अतः हमें एक नई अंतर्दृष्टि से विचार करते हुए संस्कृत सागर में बिखरी सीपियों के मोतियों को ढूंढना होगा। धन्यवाद।